हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तवल का प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स यानी कि आईआरबी के स्टॉक के ऊपर। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको ये स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी और ये वाला वीडियो भी एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है। इसके अलावा आपको निफ्टी ओवरव्यू और एफएनओ की बेसिक टू एडवांस ये दो प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। यहाँ पे आप एफएनओ खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग, हेजिंग और उसके स्ट्रैटेजीज के बारे में सीख सकते हैं। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, अभी तक सिर्फ 4-5 वीडियोज आए हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं इस पर और वीडियोज बनाने वाला हूँ। और अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स करनी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये एक प्लेलिस्ट है। अगर आप इसे देखोगे तो आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स इसमें दिखेंगे। तो ये वाला जो वीडियो है ये भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आईआरबी के एनालिसिस, जो कि हम हर बार की तरह मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। और ये एक कंपैरेटिवली रिस्की बेट है, क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है और कंपैरेटिवली ये बहुत एक स्मॉल कैप कंपनी है, कोई लार्ज कैप या मिड कैप कंपनी नहीं है। तो कंपैरेटिवली इसमें रिस्क एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जब रिस्क ज़्यादा होता है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं और एनालिसिस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस डेली, वीकली एंड मंथली के हिसाब से। तो ये है मेरा टिपिकल सा सेटअप जो आप लोग जान ही चुके होंगे। ये 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पिंक लाइन है, एंड अल्टीमेटली व्हाइट लाइन जो है ये 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं और ये नीचे आरएसआई लगा हुआ है, जो कि हमें इंडिकेटर्स, एक इंडिकेटर है जो ऑसिलेट करता है ओवरबॉट टू ओवरसोल्ड टेरिटरी में। तो फिलहाल इसकी स्टोरी ये है कि डेली टाइम फ्रेम में इसने एक पीक चुना, उसके बाद एक करेक्शन पीरियड आया। तो यानी कि अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक, यानी कि अगस्त 2022 तक एक कंसोलिडेशन की रेंज बनी और उसके बाद ये वाला प्रीवियस एक यहाँ पे रेंज बनी 200 पीरियड के आसपास, और उसके बाद एक ब्रेकआउट देके ऊपर की चाल कर रहा है। आई नो इसका आरएसआई ओवरबॉट है, लेकिन हमारा जो व्यू है, खासकर मेरा जो इसमें व्यू बन रहा है, ये 2-4 सालों का व्यू है, इसलिए मैं इसमें ओवरबॉट होने के बाद भी, क्योंकि ये टेम्पररी फेज में ओवरबॉट है, शायद 2-4 दिन में ये 60-69 तक आ जाएगा, फिर वापस ऊपर की चाल अपनी कंटिन्यू करेगा। तो ये शायद आवरली बेसिस की कोई करेक्शन करेगा, या अगर आप इसे 30 मिनट्स में देखोगे तो 30 मिनट्स की कैंडल में आपको 4-5 कैंडल या 2-3 दिन की करेक्शन हो सकती है, जिसमें ये डेली का आरएसआई एवरेज आउट होगा, यानी कि थोड़ा नीचे आएगा 65 या 69 के, फिर वापस ऊपर की अपनी चाल चालू करेगा। तो फिलहाल इसमें डेली टाइम फ्रेम में अपने सारे मूविंग एवरेजेस यानी 20 एक्सपोनेंशियल, 50, 100 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कर रहा है, और उसने एक ब्रेकआउट दिया है, ये भी हाई के ऊपर काटने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है 1-2 कैंडल यहाँ पे बनाए और फिर वापस ऊपर की चाल कंटिन्यू करे। तो ये काफ़ी एक अच्छा पैटर्न है। इसके बाद यहाँ पे इसने एक ट्रायंगुलर पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, जिसकी ये वाली रेंज जो थी वो लोअर रेंज थी। तो ये एक ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है, जो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और जितनी ये ट्रायंगल की हाइट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये उतने ही टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ से लेके आपका ये एक टारगेट एरिया हो सकता है, यानी कि 380 तक भी ये जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस ब्रेकआउट। लेकिन मैं इसमें कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखेंगे। अब हम इसका वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। तो जैसे ही हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें यही चीज़ दिखेगी कि ये सारे अपने एवरेजेस के ऊपर है, और इसके बाद ये जो एक एरिया है, ये कटने के बाद आपको इसमें और बाय करना है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, जब हम इनिशियली किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 30% तक इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो आप शुरू के फेज़ में आप उसमें 30,000 इन्वेस्ट करें या 40,000 इन्वेस्ट करें, और जैसे जैसे वो स्टॉक ऊपर जाता है आप उसे एवरेज कर सकते हो, यानी कि अपसाइड एवरेजिंग ऐड ऑन कर सकते हो अपनी क्वांटिटीज़, और इस तरीके से अपने विनिंग ट्रेड जो है उसे आप और आगे बढ़ा सकते हो। तो ये वाला जो हाई है, यानी कि 275 पकड़ लीजिए, या 300, 275 टू 300 ये रेंज में जैसे ही ये स्टॉक चला जाता है आप उसमें और ऐड ऑन कर सकते हो, सारे अपने एवरेजेस के ऊपर है। और अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है कि वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई 58 है, यानी कि 50 के ऊपर आ चुका है, विच इज़ अ वेरी बुलिश साइन। अब हम इसे देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है और बहुत बड़े टाइम फ्रेम का डेटा है ये, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए में। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस अभी हम करेंगे आईआरबी का। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में ये लगभग 12 साल की करेक्शन कर रहा है, यानी कि अगर ये जो उसका हाई लगा था ये 2010-11 का था और अभी 2022 तक है, 12 साल ये कहीं नहीं गया, बस ऊपर नीचे जाता गया।
एक रेंज बनाता गया। आप यहाँ पे देखोगे तो एक बड़ी रेंज में बस उठापटक होती रही और कुछ खास ऊपर गया नहीं है। तो ये इसकी चाल जो है ये बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स भी आपको दे सकती है, इसलिए आप यहाँ पे इनिशियली इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे ये हाई कटता है यानी 275 या 300 इसके अराउंड आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो, या जैसे कि हर रेजिस्टेंस कटने के बाद चाल और इंटेंसिफाई होती है और शार्प मूव आ सकते हैं जैसे बेसिक टेक्निकल से, तो इस हिसाब से आप ऐड ऑन कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। अगर आप इसे मीडियम टर्म से भी, या फिर मैं आपको कहूँगा अगर आप इसे 2-3 महीने का स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम का। ध्यान से सुनिए, डेली टाइम फ्रेम का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये आपका शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होगा, जो कि फिलहाल 215 है। और ये लगभग अगर ये भी ऊपर आते जाएगा तो 230 आप पकड़ लीजिए, क्योंकि शार्प मूव एक साथ 20-30 पॉइंट यानी 10-15% टूटना मुश्किल है इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग मार्केट में, इसलिए ये आपका शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस है। अब बात करते हैं मेरे स्टॉप लॉस की, और जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ ये चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आपको मेरे जैसा स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इसे वीकली टाइम फ्रेम का 200 लगाइए, क्योंकि ये उसका भी ब्रेकआउट दे चुका है, सारे वीकली एवरेजेस के भी ऊपर है। तो ये वीकली 200 मूविंग एवरेज जो है ये मेरा पर्सनल स्टॉप लॉस होगा इस इन्वेस्टमेंट में, और इसके साथ साथ मैं इसे ट्रेल करते जाऊंगा। जिस दिन ये वीकली के नीचे आ जाएगा, एक आध दो कैंडल नीचे बनाएगा, याद रखिए वीकली टाइम फ्रेम पे सिर्फ टच करना नहीं, उसके नीचे कैंडल्स बननी चाहिए एक दो, फिर मैं उसमें एग्जिट मार लूंगा। और जब तक वो ऊपर जाता जा रहा है मैं उसे ट्रेल करना पसंद करूंगा। अगर वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो मल्टीबैगर जैसे मेरा इसमें एक्सपेक्टेशन है ये 2x या 3x रिटर्न्स भी आपको दे सकता है, तो उस टाइम में आप अगर चाहो तो इसे डेली पे वापस शिफ्ट करके जैसे ही डेली के 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है आप उसमें एक बार एग्जिट कर सकते हो। तो ये था हमारा स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं टारगेट की। अगर अब हम टारगेट की बात करें तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे वापस जाना चाहूँगा, सॉरी वीकली पे। तो वीकली पे अगर हम देखेंगे तो इसका पहला टारगेट ये बनेगा यानी कि 275 जैसे हमने पहले बात की थी, यहाँ पे आपको ऐड ऑन करना है। फिर सेकेंड टारगेट होगा इसका 300 एंड अल्टीमेट टारगेट होगा उसका ये वाला यानी कि प्रीवियस ये जो 2010 का है ये 336 के अराउंड है, 330 पकड़ के चलिए। और ये कटने के बाद ये बहुत शार्प अपमूव दे सकता है और अपनी चाल आगे बढ़ाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 500 भी जा सकता है, 600 भी जा सकता है। तो कहाँ तक स्टॉक जाएगा ये हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लगभग एक अंदाजा बना सकते हैं कि यहाँ तक जाने के बाद वो चाल या तो वो रुकेगा, पलटेगा या और आगे जाएगा, ये हम इसके टारगेट्स दे सकते हैं। लेकिन जब वो ऑल टाइम हाई काटेगा तो उसके ऊपर कोई टारगेट्स देने लायक ही नहीं, देन स्काई इज द लिमिट। जहाँ तक वो जाता है आपको उसको बस ट्रेल करना है, जिस दिन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा आप अपने प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हो। तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी इस स्टॉक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये मेरे स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस अच्छे लगे हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।